हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, 4:40 पर मैं उठी थी। उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने काम में और अभी झाड़ू लगाना है। सबसे पहले का काम यही होता है घर के काम में कि सबसे पहले उठकर झाड़ू लगाना होता है। हर गृहिणी का काम यही होता है, सुबह उठते से झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बिस्तर वगैरह समेटना, गैस वगैरह साफ़ करना, सफाई का काम ज़्यादा होता है। बाहर पानी डालना, ये सारी चीज़ें होती हैं और इससे ना सही भी रहता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती, पॉजिटिविटी भी रहती है। और माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है कि उनके वो आए तब घर में साफ़ सुथरा रहे, अच्छे से रहे, फैला हुआ ना रहे, कचरा ना रहे। ये सारी चीज़ें का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर से मैं अपने टाइम पर उठने लगी हूँ क्योंकि 2-3 दिन से ना मैं थोड़ा लेट उठ रही थी। 6 बज जाते थे उठने में, क्योंकि काम नहीं था। काम यूँ नहीं था क्योंकि मेरे को करना नहीं था, इसलिए वो थोड़ा बहुत आलस आ ही जाता है कि चलो काम है ही नहीं, मैं आराम से उठूँगी, आराम से अपने जो दूसरे काम हैं वो करूँगी। आलस की आदत ना धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो बस 2-3 दिन में मुझे भी आता है, लेकिन मैं उस चीज़ को बढ़ावा नहीं देती हूँ और उसको हटाकर अपना जो काम होता है वो अपना करने लगती हूँ। सफाई का काम निपटाने के बाद थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो पानी गर्म हुआ तब तक मैं थोड़ा टहली, घूम ली। उसके बाद नहा कर आ गई हूँ नीचे। अब बनाऊँगी मैं खाना, क्योंकि आज बच्चों के स्कूल फिर से शुरू हो गए हैं, तो बस उनके लिए टिफ़िन बनाना है। उनके स्कूल का टाइम सुबह का जल्दी का ही होता है, इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है और सारे काम टाइम से करने पड़ते हैं, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, उनको रेडी भी करना पड़ता है। किट्टू हो जाता है लेकिन शताक्षी को मुझे उसे रेडी करना पड़ता है। मैं खाना बनाते जाती हूँ, बीच में उसका भी काम करते जाती हूँ। तो आज उनको बना कर दूँगी उनका फ़ेवरेट आलू का पराठा, बहुत पसंद आता है। वैसे तो वो फ्रेंच फ्राइज़ का बोल रही थी, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा टाइम नहीं लगता है, लेकिन वो तो कुछ चीज़ें थी नहीं मेरे पास, इसलिए मैंने नहीं बनाया। और वो भी मतलब मैं आलू छील रही थी तो वो भी आ गई थी कि वो फ्रेंच फ्राइज़ बना दो मम्मा। मैंने कहा कि अभी नहीं बनेंगे, मेरे सामान नहीं है, वो मंगवा कर फिर बनाऊँगी। तो वो बोल रही थी ये गीले आलू के भी बना दो, बन जाएंगे। मैंने कहा गीले आलू का नहीं बनता है, पराठे बनेंगे, पराठे बना दो। तो वो खुश हो गई थी। फिर वो भी मेरी हेल्प करने लगी कि मैं भी छिलाऊँगी, लेकिन आलू थोड़े गर्म हैं, तो मैंने कहा अभी इनको छिल के रख देती हूँ और मैं इसको रेडी करूँगी, तब तक ये ठंडे हो जाएंगे। क्योंकि आलू के पराठे ना जो मसाला होता है, आलू होते हैं, वो ठंडे होंगे ना तो अच्छा रहेगा, नहीं तो वो आलू का जो मसाला होता है ना वो गीला हो जाता है। और फिर ना ये आलू भी ना थोड़े गीले वाले थे, ये पराठे के लिए नहीं थे, क्योंकि गीले आलू होते हैं ना तो पराठे फट फट के जाते हैं, मसाला बाहर निकल जाता है उनका। तो वो ठंडे हो रहे हैं, तब तक मैं इसको रेडी कर दूँगी। अभी तो इनके स्कूल की सारी तैयारी करना बाकी है, क्योंकि जो किताबें वगैरह न्यू आएगी वो अभी आई नहीं है। और शताक्षी को तो इसके स्कूल से मिल जाती हैं, यूनिफ़ॉर्म वगैरह और बैग वगैरह सब किताबें, सारी चीज़ें इसको वहाँ से मिलती हैं, लेकिन किट्टू को लानी है तो उसकी लेके आना है। 1-2 दिन में वो लेके आते हैं, क्योंकि उसकी पढ़ाई शुरू हो गई है और अभी थोड़े दिन लगेंगे स्कूल, उसके बाद फिर से छुट्टियाँ हो जाएगी इनकी। तो इसीलिए हम लेके नहीं आए थे, लेकिन वो कह रहा है कि हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है तो फिर उसको ला के देना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो जो भी लिखवाएंगे उसमें थोड़ा पीछे रह जाएगा, इसीलिए फिर वो भी ला के देना है उसको। शताक्षी को रेडी कर दिया है, किट्टू अभी नहा रहा है, तो तब तक मैं शताक्षी को दूध दे देती हूँ, वो पी लेगी। नहाने के बाद ना सबसे पहले मैं किचन में आई, तब तो मैंने आलू रख दिए थे उबलने के लिए और मैंने आटा लगा लिया था कि आलू जब तक होंगे तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसको सेट कर लिया, क्योंकि जब आलू थोड़ा मतलब आटा अच्छे से गल जाता है ना तो पराठे अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। तो वो अच्छे बन गए हैं और अब मैं सोच रही थी कि जो मसाला है वो गीला है तो ये पराठे में से निकलेगा, लेकिन मैंने फिर उस पर थोड़ा आटा भी डाला। लेकिन वो नहीं भी डालती तो भी चलता, क्योंकि इसमें मतलब नहीं निकला, आटा अच्छा सॉफ्ट हो गया था ना, तो मसाला वो ज़्यादा निकला नहीं। क्योंकि जब आटा टाइट होता है ना, हम प्रेशर से रोटी बनाते हैं तो जो मसाला होता है वो बाहर निकल जाता है। तो अच्छे से पराठे बन गए हैं। और अभी ना मैं 2-3 दिन से कुछ भी मतलब किया नहीं था इतना ज़्यादा, तो फिर थोड़ा रेस्ट ले लिया, कोई व्लॉग नहीं बनाया, इसीलिए आज का व्लॉग हो सकता है बीच में 2 दिन की गैप हो जाए। और अभी भी मैं वही व्लॉग तो मैंने सुबह बना लिया, लेकिन अभी शाम को एडिट मैंने थोड़ा थोड़ा करके दिन में कर लिया था और अभी शाम को मैं खाना बना रही हूँ, तब उस टाइम पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और अभी खाने में मैंने दाल बाटी बनाई, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम मिल गया कि वॉइस ओवर करने का,
क्योंकि दाल बन चुकी है, बाटी बन रही है, तो बस उसको सेकना है। तो दो काम एक साथ दो काम कर रही हूँ। तो बस इसी तरीके से मैं यूट्यूब के लिए भी थोड़ा थोड़ा करके ना टाइम निकालती हूँ, क्योंकि घर में काम बहुत ज़्यादा होते हैं, टाइम नहीं मिल पाता इतना। तो मैं मतलब इस तरीके से ही थोड़ा मैनेज करके करती हूँ, और इसीलिए मैं थोड़ा व्लॉग भी मेरे छोटे बनते हैं। और अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी सुबह का जो खाना था वो बन चुका है, बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो बर्तन साफ़ हो चुके हैं, और ये मग वगैरह रहते हैं ये टोपले के अंदर नहीं रखते, क्योंकि वजन से ना फिर मग के जो डांड होते हैं ना वो टूट जाते हैं। अभी भी एक टूट गया है, तो ये जो टूट जाते हैं ना इनको मैं खेत पे पहुंचा देती हूँ, वहाँ पर काम आ जाते हैं। चाय वगैरह बनाते हैं तो ये वहाँ काम आ जाते हैं, इसलिए मैं थैली में डाल देती हूँ, तो ये खेत पर चले जाते हैं। अभी मैं स्टैंड वगैरह सब साफ़ कर लूँगी। और 2-3 दिन से नहीं आया ना, तो स्टैंड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जैसा हम अच्छे से काम करते हैं ना वैसा कोई नहीं करता। तो बस वही है, मैं अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी। और किचन में सफाई का ऐसा है कि जब तक मैं खुद से निकल लूँ ना, मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। सफाई मुझे लगता ही नहीं कि किसी ने साफ़ किया है। मुझे किचन साफ़ करने में बिल्कुल आलस नहीं आता। मैं एक बार छोड़ के 3 बार स्टैंड, गैस वगैरह सब साफ़ कर सकती हूँ, लेकिन किचन अच्छे से साफ़ होना चाहिए, सारी चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए, तो ही अच्छा लगता है और वो काम करने में थोड़ा मन भी लगता है। अगर इस अस्त व्यस्त रहेगा ना पूरा किचन, और इधर भी गंदा हो रहा, उधर गंदा हो रहा, उस ऐसे गंदे में मैं बिल्कुल भी खाना नहीं बना सकती, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। अगर मैं 2-3 दिन अगर किचन में नहीं आऊँगी ना, तब यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इधर छींटे लगे, उधर छींटे लगे, उधर चाय पत्ती लगी, तो वो सारी चीज़ें मैं साफ़ करती हूँ अच्छे से, उसके बाद ही दूसरी चीज़ें होती हैं। तो बस वही रहता है, मैंने पहले हल्का फुल्का साफ़ कर दिया था, उसके बाद खाना बनाया और फिर मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया है। तो पूरा किचन अच्छे से साफ़ हो चुका है। और आप देखते होंगे कि अधिकतर मैं किचन का ही व्लॉग बनाती हूँ, शूट करती हूँ, क्योंकि यहाँ की ना जो कलर भी है रूम में और लाइट भी अच्छी है, तो उसमें ना अच्छे से बन जाता है। बाहर की साइड कलर भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो अंधेरा अंधेरा सा आता है, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। इतना मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, सिर्फ पोछा वगैरह लगाती हूँ, तो वो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फिर मैंने ये ना कुछ सीड्स थे जो मैंने मिक्स करके रखे थे, तो इनको मैं थोड़ा सा सेक लूँगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक और आधा नींबू डाला है, इससे थोड़ा ये जो सीड्स है ना वो अच्छे लगेंगे। तो ये मैंने खुद के लिए बनाए हैं, क्योंकि घर के काम के साथ साथ हमारा ध्यान, खुद का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा ध्यान कोई नहीं रखेगा। हम सबका ध्यान रख सकते हैं, लेकिन हमारा खुद का ध्यान हमें खुद ही रखना पड़ता है। तो मैंने ना ये सारे सीड्स को अच्छे से गर्म कर लिया है, भून लिया है इनको हल्का हल्का, और नमक नींबू डालकर इस तरीके से डिब्बे में भर लिया है। तो ये अब मैं इनको 1 चम्मच रोज़ लेती हूँ। और ये दही हांडी लेकर आई थी आज, फर्स्ट टाइम मैं मिट्टी के हांडी में ये दही जमाने वाली हूँ। मैंने पहले कभी नहीं जमाया, और मुझे पता भी नहीं है कि इसमें जमेगा भी कि नहीं जमेगा। तो मैं इसमें दही इस तरीके से लगा दूँगी। और मैंने दूध गर्म कर लिया, अच्छे से कर लिया था, उसके बाद थोड़ा इसको ठंडा कर लिया है। ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना है। और इसको मिक्स मतलब हांडी में डाल लिया है। अभी इसमें ना थोड़ा सा दही मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं है कि जमेगा कि नहीं जमेगा, क्योंकि पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने थोड़ा और डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूँगी, हिलाना नहीं है, इसको हिलाने से ना फिर वो दही अच्छे से नहीं जमेगा। तो बस इसको मिक्स कर दिया, अब कुछ भी नहीं करना है, बस इसको रख देना है। अब कल देखेंगे कि दही जमता है या नहीं जमता।